जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग खान ग्लोबल स्टडी का 150 का पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न कर रहे थे और ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी आपको अच्छा लाभ मिल पहुँचेगा वहाँ से दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो की ओर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न है कि आज का पहला प्रश्न मतलब 106 होगा। संविधान संविधान में सशस्त्र विद्रोह किसे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है या था। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 92 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 92। 108 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पंचायतों के वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे किया जाता है। तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति को जो सिफारिश करता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल को करता है। ऑप्शन ए राज्यपाल को करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के आधार पर वंचित किया जा सकता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं संप्रभुता के खिलाफ, जैसे कि कहीं भी कोई अगर मान लीजिए आंदोलन करता है तो उसको देखते हैं कि उसको पुलिस सब भगा देता है, या तो किस आधार पर हटाया जाता है, राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के खिलाफ के आधार पर ही हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व में न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व को लेकर तो कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 37 के तहत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 37। 112 नंबर प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदयुक्त कर सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है, यानी कि ये बताना है। तो जो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है वही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 113 नंबर प्रश्न है और बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट प्रश्न हमको ऐसा लगता है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति के कार्यकाल को सही क्रम में सजाना है। तो देखिए, तो इसका हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हम बता देते हैं, फारूक अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन हो जाएंगे और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। 114 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो अभी तक 3 बार लागू हो चुका है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो भारत के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो विचार का है, अभिव्यक्ति के और विश्वास का है। ठीक है, लेकिन आर्थिक का नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 116 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज के व्यवस्था में संबंधित समिति कौन सा है। तब पंचायती राज के संबंधित बलवंत राय मेहता ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी। 117 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो केलकर समिति सही हो जाएगा, संथानम भी ठीक हो जाएगा और नियोगी समिति, यानी कि अंतर्राज्यीय में तीनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे इसका गलत है दोस्तों, तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी यहाँ हो जाएगा एक, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि 118 नंबर प्रश्न है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदयुक्त किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उनको पद से हटाने का प्रक्रिया जो है वो महाभियोग का है और महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है तो 61 अनुच्छेद में महाभियोग है। 120 नंबर प्रश्न है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जैसे राज्य सूची हो गया, संघ सूची हो गया और समवर्ती सूची हो गया और एक अवशिष्ट सूची हो गया। उसी प्रकार से राज्य सरकार, संघात्मक सरकार का अर्थ है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग कौन है। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है कि भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है। तो कोई भी राजनीतिक दल का अनुमति मतलब कि राजनीतिक दल में राष्ट्रीय उसको पार्टी घोषित करना, राज्य के या पार्टी से निष्कासित करना, पार्टी को ही हटा देना, ये सब काम जो है वो चुनाव आयोग का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के तहत समान सिविल संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ये समान सिविल संहिता जो है वो नागरिकों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों के लिए। प्रश्न संख्या 124 है कि निम्नलिखित में से कौन एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कोई भी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए गए वो आ जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125, प्रश्न संख्या 125 है कि भारत का कोई नागरिक अपना नागरिकता खो देगा यदि वह भारत के नागरिकता को परित्याग कर देगा। सही बात, अगर परित्याग कर देगा तो यहाँ के नागरिकता मतलब भारत का नागरिकता उसे नहीं मिलेगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। अगला है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, यही बात है। ऑप्शन ए और दोनों अभी तक ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेना, ये गलत है। अगर विवाह कर लिया तो भी उसका नागरिकता रहेगा, सरकार के आलोचना करने पर नहीं, सरकार के आलोचना करने पर भी उसका नागरिकता रहेगा, नहीं तो डेली हजारों की संख्या में नागरिकता लोग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए और दोनों ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126, प्रश्न संख्या 126 है कि आज़ादी के बाद भारत के भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो 1953 में हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त आयु क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश उनको सेवानिवृत्त 65 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। तो भारत के नागरिक हो, ऐसा सही बात है। अन्य देश के नागरिकों को भारत के राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता, ऐसा हमारा संविधान में लिखा हुआ है। 35 वर्ष की आयु हो, ये भी ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो, ये भी ठीक है। किसी लाभकारी पद के अधिकारी न हो, ये भी ठीक है। यानी कि चारों ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, चारों सही है, याद रखिएगा चारों सही है। यानी कि ऑप्शन इसका एक
ई होना चाहिए और उसमें होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सब समझिए इसको, चारों सही था। 130 नंबर प्रश्न है कि भारतीय भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया? तो भारतीय सरकार के द्वारा जब दोहरी नागरिकता 2004 में स्वीकृति किया गया, तो अर्थात 2004 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद मतलब कि कौन सा है? तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 133 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है ये बताना है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न है कि भारत में महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत में महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति को है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसका मिनिमम जो उम्र होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए या उससे वो ऊपर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना है? तो न्यूनतम उम्र जो है राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए 30 वर्ष हो जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। 139 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है, वो भी महाभियोग लगाकर, ठीक है, और साबित भी कर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है, असत्य कथन कौन है ये चुनना है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत राज्यसभा में ही करते हैं। प्रत्याशी उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, ये दोनों ठीक है, यानी कि ये भी ठीक है वो भी ठीक। अगला कि राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, नहीं, राज्यसभा भंग किया जा सकता है, ठीक है, ये गलत है, राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। और अगला कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होता है जो राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही था। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन को चुने, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, पूछा गया है। तो सत्य कथन है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 280 और 281 में इसका जिक्र है, 281 में ही 280 और 281 में इसका जिक्र है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये गलत है। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए होते हैं, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, नहीं, सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ये भी इसका गलत हो गया। 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी गलत है, 5 वर्ष के लिए होते हैं, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर सिर्फ होगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु, राज्यसभा में बात किया गया कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, तो कम मिनिमम जो है वो 25 होना चाहिए राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायक का सदस्य नहीं है, राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो वह
के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष कितने समय के लिए होता है दोस्तों, कितने समय, यहाँ समय छूट गया, समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना अथवा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो मिनिमम वो 6 माह तक रह सकता है और वो दोबारा चुनाव अपने लिए चुनाव लड़कर ये जीत सकता है किसी क्षेत्र से। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। प्रश्न संख्या 144 है दोस्तों, उद्देशिका में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था और अखंडता भी जोड़ा गया था, यानी कि डी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन डी। प्रश्न संख्या 145 है कि निम्नलिखित कथनों में बताना है लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं दोस्तों, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है। अगला है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहते हैं, ये भी सही है, लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहते हैं। अगला है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करते, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है कि कथन है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होता है तो वह प्रथम मत दे सकते हैं, नहीं, वो निर्णायक मत देता है, प्रथम मत नहीं देता है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्भरता, दल बदल किस अनुसूची में ये बताना है, तो ये 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों के लिए पारित हो सकता है, तो राज्यसभा में धन विधेयक कुल 14 दिनों तक ही पारित रह सकता है, उसके बाद उसको वापस लोकसभा में को लौटाना पड़ता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। प्रश्न संख्या 149, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम निषेध यह किस अनुच्छेद में है, तो बलात्कार श्रम और मानव दुर्व्यवहार पर निषेध है, ये अनुच्छेद 23 में ऐसा बोला गया, अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 150 और ये आज का लास्ट प्रश्न है और आपको काफ़ी ये अच्छा भी लग रहा होगा दोस्तों 150 प्रश्न करने के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति जो हो जाएगा ये चुनाव आयोग से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 पूरा हो चुका और 150 प्रश्न भी पूरा हो चुका, और आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताइए। और आगे हम रेगुलर ये करंट अफेयर भी लाने वाले हैं, जो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।